नमस्कार दोस्तों। गोदी मीडिया किसान आंदोलन पर जिस तरीके का एजेंडा चलाती है वो किसी से छिपा नहीं है। कभी किसानों को खालिस्तानी कहना, कभी किसानों के आंदोलन को राजनीतिक बताना, किसान असली हैं नकली हैं, किसान चुनाव के समय ही क्यों आ जाते हैं, एमएसपी से महंगाई बढ़ेगी, किसान राजनीतिक उद्देश्य से आ रहे हैं, पंजाब के किसान ही दिल्ली क्यों आ रहे हैं, ऐसे तमाम दावों के साथ गोदी मीडिया किसानों के आंदोलन को मैनिपुलेट करने की खूब कोशिश करती है, जबकि खुद गोदी मीडिया इस पूरे आंदोलन की असलियत जानती है। वो ये बहुत अच्छे से जानती है कि यह आंदोलन सिर्फ पंजाब के किसानों का नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों का है, लेकिन फिर भी यह एजेंडा चलता रहता है। लेकिन इस बार पंजाब के सीएम भगवंत मान ने गोदी मीडिया की सारी गोदीगिरी का मुंह तोड़ जवाब दिया है और उन्हीं के मंच पर जवाब दिया है। असल में दोस्तों, गोदी मीडिया के एक चैनल ने प्रोग्राम किया आपका मान, लेकिन आपके मान ने गोदी मीडिया की ऐसी बेइज्जती की कि गोदी मीडिया की एंकर अपना बचा खुचा मान सम्मान बचाने के लिए बगले झांकने लगे। इस प्रोग्राम में भगवंत मान से अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग सवाल पूछे जा रहे थे। ऐसे में जब भगवंत मान से किसानों के मुद्दे पर सवाल किया गया कि किसान बार बार दिल्ली क्यों आ जाते हैं, तो इस पर उन्होंने क्या जवाब दिया, आपको पहले यह सुनना चाहिए। सुनिए। क्या पंजाब के किसान के लिए दिल्ली पाबंदी है? राजधानी नहीं है हमारी, ना कोई पाबंदी है। दिल्ली को आता है, जब सरकार दिल्ली से चलती है कहाँ जाए? फिर वो पंजाब का किसान लाहौर जाए? दोस्तों, भगवंत मान ने उल्टा गोदी मीडिया पर ही सवाल दाग दिया और पूछ लिया कि क्या पंजाब के किसानों के लिए दिल्ली में पाबंदी है, राजधानी नहीं है हमारी क्या? ये कैसा सवाल हुआ? जब देश की सरकार दिल्ली से चलती है तो क्या पंजाब का किसान लाहौर जाएगा? और तो और उन्होंने मोदी जी पर भी निशाना साध दिया कि भाई मोदी जी अहमदाबाद से दिल्ली पहुंच गए। गोदी मीडिया ने अपनी वफादारी निभाते हुए ये कहने की कोशिश की कि भाई मोदी जी तो जो है देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन भगवंत मान ने यहां पर यह दांव भी चलने नहीं दिया। तुरंत पलट कर जवाब दिया कि हाँ, तो जब प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, मोदी जी राजा हैं, तो क्या प्रजा अपनी समस्या लेकर राजा के पास नहीं जाएगी? उन्हीं के पास तो जाएगी। अगर वो दिल्ली में है तो दिल्ली में ही जाएगी। इसके बाद दोस्तों, भगवंत मान अपने पुराने स्टैंड अप कॉमेडियन वाले अंदाज में आ गए और मंच पर खड़े होकर मोदी जी की एक्टिंग शुरू कर दी। घूम घूम कर पूरे स्टेज पर गोदी मीडिया की बेइज्जती हो रही थी और मोदी जी की एक्टिंग हो रही थी कि किस तरीके से मोदी जी ने एमएसपी की कानून बिना स्टेक होल्डर से बात किए, बिना किसानों की सहमति के ला दिए, और जब किसानों ने इसका विरोध शुरू किया तो 1.25 साल बाद अचानक टीवी पर आकर वो कहने लगे कि हम अपना कानून वापस लेते हैं, भाई हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई होगी। 1.25 साल बाद एक दिन मोदी जी आते हैं टीवी पर, मेरी तपस्या में कमी रह गई है, मैं ये कानून वापस लेता हूँ। दोस्तों, मोदी जी ने अपनी कमजोरी को स्वीकार किया, खुद बोला कि तपस्या में कमी रह गई, लेकिन गोदी मीडिया ने उसको भी ऐसे दिखाया जैसे मोदी जी ने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो, कोई बड़ा मास्टर स्ट्रोक कर दिया हो। लेकिन दोस्तों, भगवंत मान एक वक्त पर स्टैंड अप कॉमेडियन हुआ करते थे। आज जैसे गोदी मीडिया पर उन्होंने कॉमेडी की, उसे देखकर एक तरफ तो ये लग रहा था कि वो अपने पुराने फॉर्म में वापस आ गए हैं, वहीं दूसरी तरफ गोदी मीडिया के पसीने छूट गए थे। वहां बैठी सारी ऑडियंस हंस रही थी, लेकिन गोदी मीडिया से न तो हंसा जा रहा था और ना ही रोया जा रहा था। अब जब भगवंत मान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तो देखिए जनता क्या कह रही है। मुबीन कह रहे हैं कि मीडिया का सवाल भगवंत मान जी से, पंजाब के किसान दिल्ली क्यों आते हैं, जवाब में मीडिया की बोलती बंद कर दी। वहीं एक और यूजर ने ट्वीट किया है कि वाह, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब ने गोदी मीडिया को क्या मुंहतोड़ जवाब दिया है। सवाल पंजाब का किसान बार बार दिल्ली क्यों आता है? भगवंत मान, क्या पंजाब के किसानों के लिए दिल्ली में पाबंदी है, राजधानी हमारी नहीं है? जब देश की सरकार दिल्ली से चलती है तो क्या पंजाब का किसान लाहौर जाएगा? मोदी जी फिर अहमदाबाद छोड़ के दिल्ली क्यों आए? दोस्तों, भगवंत मान ने जिस तरीके से, जिस मजबूती से अपनी बात रखी, उससे गोदी मीडिया तो तिलमिला गई, लेकिन भगवंत मान के जो जवाब था उसका तोड़ नहीं ढूंढ पाई। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरहीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।